तो दोस्तों वेलकम बैक। देखो नारुतो में बहुत सारे वारिव और पावरफुल कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि इताची, दात्तेबायो, माइट गाय, मादरा। कैरेक्टर्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और कुछ कैरेक्टर्स तो इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि लिटरली पूरे यूनिवर्स तक को तबाह कर सकते हैं। तो भाई आज हम इन्हीं कैरेक्टर्स में से 12 सबसे स्ट्रांगेस्ट कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे, फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रांगेस्ट। लास्ट में मैं तुम्हें एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बोलूंगा जो कि इन 12 कैरेक्टर्स से भी ज्यादा स्ट्रांग है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे लास्ट में नंबर 12 पे आता है वो कैरेक्टर जिसने सबको रुलाया, अपना पर्विसेच उर्फ जिराय सेंसे। सो जिराय सेंसे की बात करें तो वो वन ऑफ द 3 लेजेंडरी शानिन में से एक है, जिससे तुम समझ सकते हो कि जिराय कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्योंकि इताची जब नारुतो को किडनैप करने आया था तब इताची ने बैक डाउन कर लिया था जब इताची की मुलाकात जिराय से हुई थी, क्योंकि इताची को भी पता है भाई जिराय को हराना कुछ खाने का काम नहीं है। अगर हम बात कर जिराय की एबिलिटीज की तो जिराय भाई अपना रासेंगन यूज कर सकता है, इसके साथ साथ इम्परफेक्ट और सेज मोड भी यूज कर सकता है, जिससे उसकी पावर स्पीड चक्र 10 टाइम्स बढ़ जाती है। इसी सेज मोड का यूज करके जिराय ने 7 पेन के पिल्लों के साथ फाइट की थी और उनमें से एक पिल्ले को हरा भी लिया था। ऊपर से अगर तुम्हें पता ना हो तो मैं ये भी बता दूं कि नारुतो में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गेंजुत्सु यूजर में जिराय भाई का नाम आता है, क्योंकि जिराय टोटल कन्फ्रंटेशन चांट से एक ऐसा गेंजुत्सु टेक्निक यूज कर सकता है जिससे यूजर ऐसे साउंड को प्रोड्यूस करता है जिसे अगर कोई भी सुनेगा तो वो इंस्टेंटली गेंजुत्सु में ट्रैप हो जाएगा। ये इतना पावरफुल गेंजुत्सु है कि इससे तुम कुछ भी कर लो बाहर नहीं निकल सकते अनटिल एंड अनलेस गेंजुत्सु यूजर चाहे। नंबर 11 पे आता है रेन पे लिया वो उचिया, काकाशी उचिया। देखो कॉपी निंजा काकाशी तो सबको पता है, जिसे फेमसली व्हाइट फैंग ऑफ द लीफ भी बुलाते हैं, जो कि बचपन से एक जीनियस था। और काकाशी एक लौटा ऐसा बंदा है जो कि यंगेस्ट जूनियर है अब तक इन द हिस्ट्री ऑफ कोनोहा। काकाशी अपना नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट और बैडेस्ट कैरेक्टर है पूरे सीरीज में, क्योंकि भाई लिटरली 1000 से ज्यादा जुत्सु यूज कर सकता है। और इतना ही नहीं, काकाशी पूरे सीरीज में सबसे फास्ट हैंड साइंस भी परफॉर्म कर सकता है, जो कि नो डाउट बहुत ही ज्यादा वाडिव है। ऊपर से काकाशी दादा की इतनी ज्यादा दहशत है पूरे निंजा वर्ल्ड में कि बच्चा जानता है काकाशी कौन है। तो हम अब काकाशी के फीट्स के बारे में देखें तो काकाशी ने पेन के साथ फाइट की थी और उसे अच्छी खासी टक्कर दी थी। नारुतो के साथ मिलकर काकुजो को भी हराया था। एनिमे के लास्ट में जाके तो काकाशी ने डुअल मांगेको शारिंगन को अवेकन करके राइकिरी जैसे खतरनाक टेक्निक यूज करी थी, जिससे वो कागुया जैसे अदर वर्ल्डली बीइंग को डैमेज कर पाया था। पर स्टिल काकाशी का डुअल मांगेको शारिंगन थोड़ी देर के लिए ही था जब काकाशी को ओबेडो का चक्र मिला था, इसलिए मैं काकाशी के इस पावर को काउंट नहीं कर रहा हूँ और इसलिए मैंने काकाशी को नंबर 11 पे रखा है। नेक्स्ट नंबर 10 पे आता है द क्लैन किलर इताची उचिहा। सो इताची उचिहा तो सबको ही पता है, जो कि बचपन से एक प्रोडिजी था। इताची बचपन से इतना ज्यादा स्किल था कि भाई बस 6 साल की उम्र में ग्रेजुएट हो गया था और 11 साल की उम्र में आनबू में कैप्टन बन गया था। भाई इस उम्र में तो मैं तो डोरेमोन देखता था और भाई शिजुका के सपने देखता था, और ये भाई तो भाई ट्रेन किलर बन गया उस उम्र में। अगर हम बात करें इताची के एबिलिटीज की तो इताची बहुत सारे ओपी एबिलिटीज यूज कर सकता है, जैसे कि सुकियोमी, अमतरासु, टोचुका ब्लेड, याटा मिरर, और इसके साथ साथ सबसे खतरनाक एबिलिटी है उसका डेंजरस वाला दिमाग। ऐसे ही थोड़ी इताची ने एक रात में उचिहा क्लैन को खत्म कर दिया था। और अगर इताची के फीट्स के बारे में देखें तो इताची ने पूरे उचिहा क्लैन को वाइप आउट कर दिया था। काकाशी को इतना ज्यादा टॉर्चर किया था कि बंदा एक वीक के लिए हॉस्पिटल में था। ओरोचिमारू को अपनी औकात दिखा दी थी और सासके के फाइट के अगेंस्ट सासके की बैंड बजा दी थी। पर आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इताची शुड बी मच हायर, क्योंकि इताची अपने फुल पोटेंशियल में फाइट नहीं किया है, क्योंकि आफ्टर ऑल इताची अपने एडो फॉर्म में नारुतो के 9 टेल चक्र मोड तक को टक्कर दी थी। पर स्टिल मैं इताची के एडो टेंसिल फॉर्म को काउंट नहीं कर रहा हूँ। ऊपर से हम ऐसे अज्यूम भी नहीं कर सकते कि भाई इताची अगर बीमार ना होता तो भाई इसको मार देता, मादरा को मार देता, सबको मार देता। अब नेक्स्ट नंबर 9 पे आता है दर्द का बच्चा पेन उर्फ नागाटो। सो नागाटो की बात करें तो ये नागाटो की एबिलिटीज के बारे में देखें तो नागाटो के पास 7 एबिलिटीज है बिकॉज ऑफ हिज रिनेगन, जिससे वो मैग्नेटिक फोर्सेस यूज कर सकता है, वेरियस एनिमल्स को समन कर सकता है, लोगों के मेमोरीज को एक्सट्रैक्ट कर सकता है और लिटरली मरे हुए लोगों तक को जिंदा कर सकता है, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा डेंजर एबिलिटी है। इसी एबिलिटी का यूज करके नागाटो ने सारे कोनोहा वालों को रिवाइव किया था। अगर हम नागाटो की कुछ फीट्स के बारे में देखें तो भाई नागाटो ने डांजो को मार दिया था और सारे हिडन रेन निंजा को पेल दिया था बाय यूजिंग गेडो स्टैचू। इसके साथ साथ ओरोचिमारू को भी धो दिया था और लिटिल कोनोहा में घुस के सबको पेल के पूरे कोनोहा विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया था और नारुतो के एक टेल मोड तक को हरा दिया था उसकी सबसे वाडियो एबिलिटी चिबाकु टेंसे का यूज करके। पर आखिर में नारुतो ने टोकनो जुत्सु यूज करके नागाटो का दिल परिवर्तन कर दिया था, जिसकी वजह से नागाटो मर गया। पर अगर नागाटो चाहता तो वो बहुत ही इजीली नारुतो को मार देता। अब नेक्स्ट नंबर 8 पे आता है द येलो फ्लैश मिनाटो नामिकाजे।
देखो मिनाटो इस लिस्ट में ना हो ऐसे हो ही नहीं सकता। आफ्टर ऑल मिनाटो द मोस्ट बैडएस कैरेक्टर है पूरे सीरीज में। वेल मिनाटो के एबिलिटीज के बारे में देखें तो मिनाटो ने रासेंगन और फ्लाइंग राइजिन जैसे वाडू jutsu को क्रिएट किया था। ऊपर से फ्लाइंग राइजिन के कारण तो मिनाटो लिटरली अनटचेबल है, क्योंकि फ्लाइंग राइजिन से मिनाटो फ्लैश से भी ज्यादा फास्ट हो जाता है। आफ्टर ऑल मिनाटो ने माइट गाय के 8 गेट के स्पीड तक को ओवरकम कर लिया था, और इसके साथ साथ ऑफ कोर्स मिनाटो जिंजुरी की भी है, जो कि और भी ज्यादा वाडी है। ऊपर से मिनाटो वेरियस सीलिंग टेक्निक्स को भी यूज कर सकता था। सो अगर हम बात करें मिनाटो के कुछ फीट्स की, तो मिनाटो ने नाइन टेल्स के अटैक को रोका था, पूरे कोना विलेज को बचाकर ओबिटो को पेल दिया था, और लिटरली थर्ड ग्रेट निंजा वॉर में तो मिनाटो ने 1000 शिनोबिस को अकेले ही मार दिया था, जो कि लिटरली अनबिलीवेबल है। इससे तुम समझ सकते हो कि मिनाटो इस लिस्ट में क्यों इंक्लूडेड है। अब नेक्स्ट नंबर 7 पे आता है बुशिब्राओ सेंसेई और माइटो गाय। देखो माइट गाय पर्सनली मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है, क्योंकि आफ्टर ऑल भाई जो कि निंजुत्सु भी नहीं यूज कर सकता, उसने लिटरली मादरा जैसे गॉड लेवल बंदे को ऑलमोस्ट मार दिया था। तो इससे तुम समझ सकते हो कि माइट गाय कितना ज्यादा डिजर्विंग है इस लिस्ट में होने का। वेल माइट गाय की एबिलिटीज के बारे में देखें तो माइट गाय कोई निंजुत्सु तो परफॉर्म नहीं कर सकता, पर भाई अपना ताइजुत्सु में एक गॉड है गॉड। इसके साथ साथ माइट गाय इतना ज्यादा मेंटली एज वेल एज फिजिकली स्ट्रांग है कि बंदा नीचे देख के फाइट कर सकता है, क्योंकि उसने खुद को इतना ज्यादा ट्रेन किया है ताकि वो काकाशी के शारिंगन से फाइट कर सके। पर सबसे खास बात है माइट गाय की उसकी एक इनर गेट्स वाली टेक्निक, जिससे उसकी पावर 100 टाइम्स ज्यादा बढ़ जाती है। इसी टेक्निक का यूज करके माइट गाय ने मादरा को ऑलमोस्ट मार दिया था। पर इस टेक्निक का एक ही बहुत बड़ा डाउनसाइड है कि अगर यूजर इस टेक्निक को यूज करेगा तो वो भाई आखिर में जाके मर जाएगा। ऊपर से अगर नारुतो के पास सेज मोड की पावर ना होती तो भाई माइट गाय पक्का टपक जाता। और ऊपर से अगर तुम्हें याद हो कि जब इताची और किसामे आए थे कोनोहा में नारुतो को किडनैप करने के लिए, और तब उनकी फाइट हुई थी आसुमा, काकाशी और कुरोनाई से, तो उस फाइट के वक्त इताची और किसामे ने तीनों की मार के रखी थी। पर जैसे ही माइट गाय की एंट्री हुई थी, इताची ने बैक डाउन कर दिया था और उसने बोला था कि भाई यहाँ से निकल लो वरना। अब नेक्स्ट नंबर 6 पे आता है द गॉड ऑफ शिनोबी और मादरा का हस्बैंड लो और हाशुरामा सेंजू। सो हाशुरामा सेंजू की बात करें तो बंदा लिटरली वन ऑफ द मोस्ट इफ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी है इन द नारुतो यूनिवर्स, क्योंकि ये बंदा ने लिटरली मादरा जैसे बंदे को पेल दिया था, वो भी एक दो बार नहीं, बार बार हर बार। इवन दो मादरा के पास सुसानो प्लस कुरामा था। इतना ही नहीं, अगर तुम्हें याद हो तो हाशुरामा ने सारे टेल बीस को भी पकड़ लिया था पोकेमोन की तरह। वेल अगर हम बात करें हाशुरामा की एबिलिटीज की, तो भाई अपना ओरिजिनल सेज मोड यूज कर सकता है। वैसे इसके सेज मोड का रियल नेम क्या है वो तो किसी को भी नहीं पता, पर लोग बोलते हैं कि मंकी सेज मोड है। इसके साथ साथ हाशुरामा भाई अपना द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचर रिलीज वुड रिलीज को भी यूज कर सकता है, और इसके साथ साथ 1000 हैंड बुद्धा स्टैचू को भी क्रिएट कर सकता है। इसी स्टैचू का यूज करके उसने मादरा को डिफीट किया था। नेक्स्ट नंबर 5 पे आता है नारुतो का बॉयफ्रेंड फ्रेंड सासुके उचिहा।